एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमराध्य महर्षि में ही परमहंस महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उसके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। सारे महात्माओं के चरणों में कोटि से नमन। और यहाँ पधारे हुए सत्संगी सज्जन वृंद, माताओं और बहनों के चरण कमलों में भी कोटि से नमन। बड़े हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर सारे लोग एकत्र हुए हैं और सामूहिक रूप से सत्संग कर रहे हैं। तो यह हम लोगों पर गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। बिना गुरु महाराज की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। आज ही हमको लगता है गुरु श्री भगीरथ जी महाराज कह रहे थे कि एक उदाहरण दे रहे थे कुप्पा घाट का। जब गुरु महाराज थे ही तो एक व्यक्ति बराबर सत्संग में आया करते थे। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो आना बंद कर दिए। तो गुरु महाराज बोले कि अरे वो व्यक्ति आ रहे थे, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उसको थोड़ा सा बुलाइए कि सत्संग में बाबा बुलाए हुए हैं। तो उसको खबर गई और खबर जाने के बाद आए सत्संग में। तो गुरु महाराज जी खुद ही बोलते हैं उनसे कि आप तो सत्संग आया करते थे, फिर बीच में क्यों बंद कर दिए? तो बोले कि महाराज तो आप जो बोलते हैं यहाँ पर सत्संग में, जो बोलते हैं हम सब जानते हैं और वही बात डेली करते हैं, तो फिर सत्संग में आने का क्या मतलब है? यही सोच के हम नहीं आते हैं। तो गुरु महाराज जी बोल रहे हैं, कितना बढ़िया चीज़ बताए कि देखिए, वह जो आप घर में करते हैं वो तो हम नहीं समझते हैं। अगर ध्यान अभ्यास भी करते हैं तो वह आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, गुरु महाराज की बड़ी कृपा होगी, भगवान की बड़ी कृपा आप पर होगी। लेकिन हम जहाँ तक हमारी बात को समझिए और विश्वास कीजिए कि इस तरह के सत्संग में अगर हम लोग आते हैं बराबर, तो इतनी मान के चले कि वह व्यक्ति अधम गति में नहीं जा सकता है। वह अंतोगत्वा पुनर्जन्म लेकर के वह भगवान को प्राप्त कर ही सकता है और वह जन्म मरण से छुटकारा उनको पा सकता है। तो इस तरह के साप्ताहिक सत्संग में आने का ये बहुत बड़ा लाभ है और गुरुदेव की कृपा उन पर रहती है कि इस पर आते हैं। अभी बहुत बढ़िया हमारे उत्तम बाबू रामचरितमानस का पाठ किए उनमें, और विमल बाबू भी गुरु महाराज के प्रवचन को पढ़े। बहुत बढ़िया प्रवचन था। और रामचरितमानस में जो हमारे उत्तम बाबू भी बताए, बहुत बढ़िया एक चीज़ बताएं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदायी। बहुत बढ़िया रामचरितमानस की ये उक्ति है। और देखिए ये है क्या कि यह शरीर जो हम लोगों को मिला है, यह विषय भोगने के लिए नहीं मिला है, खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला है। कहता है कि मानव तन अगर पाकर के थोड़ा सा अगर स्वर्ग भी मिलता है थोड़ी देर के लिए, तो उसमें उसका भी आप भोग करके अंत में आपको जो है मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी। कि जब तक हम इस विषय को छोड़ करके हम बाहर ना आए और गुरु महाराज के जो बताए हुए जो
मार्ग है उस पर ना चलें तो हमारा जो है वह स्वर्ग भी हमारे लिए वह फीका पड़ जाएगा। और अभी गुरु महाराज के प्रवचन में जो आया, गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जान भाई। तो जितना अभी हम लोग देखते हैं, हमारी आंखें जहाँ तक जाती हैं, हमारी मन जहाँ तक जाती हैं, वह माया ही है। और जब तक हम माया में पड़े रहेंगे तो यह बिल्कुल यह सिद्ध है, यह साबित है कि हम लोग गुरु महाराज के भजनों में, हम गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। तो जितना माया से अलग रहेंगे और विषय से अलग रहेंगे, उतना ही हम गुरु महाराज के बताए हुए मार्गों पर जा सकते हैं। और उसके लिए एक ही रास्ता है कि वह हम गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। जितना हम ध्यान करेंगे, अभी सत्संग योग में कितना बढ़िया आया कि आप वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहकर भगवान का भजन करते रहें, लेकिन कुछ पल ही आपका ध्यान आप नासागर में अगर टिकता है तो वह उनसे कई गुना फलदायी होता है। सैकड़ों जन्म का किया हुआ पाप वह ध्यानाभ्यास से खत्म होता है मनुष्यों का, गुरु महाराज के वचनों में आया। और सही वास्तव में यही चीज़ है, एक विश्वास करने की बात है। हम लोग देखिए कि पूर्णतः अगर कहें तो 100% कि 50% भी गुरु महाराज को अपने इस मायाजाल में पड़े हुए हैं कि अपने आप को 50% भी गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते हैं। तो गुरु महाराज हम लोग को इतना देते हैं, इतना हमारी पुकार को सुनते हैं और सब काम सफल करते हैं। अगर हम लोग पूर्ण रूप से अपने आप को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दें और उनके बताए हुए जो मार्ग है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरज सब योग में अपने आप को अग्रसर करें तो हमारा सारा काम सिद्ध हो जाएगा। और सबसे बड़ा काम वह जो इस संसार में हम आए हैं, वह जन्मना और मरना सबसे बड़ा दुखदाई होता है। जन्म लेना भी बहुत दुखदाई होता है और मरना भी बहुत दुखदाई होता है। तो इससे छुटकारा मिल जाएगा और हम भगवान को प्राप्त करके अपने इहलोक और परलोक दोनों से मुक्ति, दोनों को हम प्राप्त, दोनों की जो है वह उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और भगवत भजन करके अपना जो एक मनुष्य शरीर मिला है उसको हम सार्थक कर सकते हैं। तो हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ जो भी सत्संगी वृंद आए हुए हैं उन पर हम सबों पर गुरु महाराज की कृपा बरसते रहें और जो भी वह जिस उद्देश्य से सत्संग में आते हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति हो और सभी मंगलमय जीवन बिताएं। खास करके मैं इस हमेशा बोलता हूँ कि जो हमारे विमल बाबू हैं, उनके सभी भाई हैं, मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ, मैं बड़ा आभारी हूँ कि यहाँ पर कम से कम सत्साई सत्संग के रूप में इस सत्संग को जिला संतमत के रूप में जाना जाता है, मुर्शिदाबाद संतमत सत्संग के रूप में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह से हमेशा साप्ताहिक सत्संग होता रहे और सभी लोग इस साप्ताहिक सत्संग में आकर गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते रहें। एक इसी शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम करता हूँ। एक बार फिर से गुरु महाराज का जय घोष करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की